अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे है जी सैटरडे का दिन और आज बन रहा है इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट। बच्चों की फ़रमाइश पे तो यहाँ पे देखें फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया। ऑयल ज़्यादा सी मैं कहा चलो मैं दूसरे फ्राइंग पैन में डाल देती हूँ, अंडे भी फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे जी आज बनेंगे सॉसेजेस, बीन्स और एग। तो मैनू पता है कई लोग मैनू कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये आपको नहीं खाना चाहिए। भाई बहुत महीनों बाद खाईदा है और ये हर वीकेंड पे ये वाला नाश्ता नहीं होता, बहुत कम जो है ना ये हम बनाते हैं। तो ये जो है ताहरा वालों के, ये हलाल वाले हैं और ये स्पाइसी वाले होते हैं। तो वो देखें साथ में मैं अंडे प्याली में तोड़ के दूसरी साइड पे फ्राई कर रही थी। ये लो बाहर कौन आ गया है। तो बस यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए बना रही थी एग। तो बस सैटरडे को हम सब लेट ही उठते हैं और जो नाश्ता है वो भी लेट होता है, तो फिर लंच नहीं करते, फिर जो है डिनर करते हैं। पर आज इनका प्लान है टाउन जाने का भी, तो ਜਿਹੜਾ नाश्ता इन्होंने करना है इन्होंने टाउन टूर फिर के इन्होंने लग जानी है भुख, तो देखो फिर। तो नाश्ता वगैरह जी सबने कर लिया है, अभी बस यहाँ पे तकरीबन 1:45 का टाइम है और हम सब जाने लगे हैं ज़रा टाउन। बच्चों की कुछ चीज़ें आने वाली हैं और ये है मेरी गोल्ड कोलेजन जो मैंने मतलब कि वैसे तो डेली की एक पीनी चाहिए, लेकिन मेरा कभी कभी होता है मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं ये पीती हूँ। पर इस महीने में तो मुझे इसकी होश ही नहीं रही। तो अभी बस इसमें जो है ना 3 रह गई हैं। तो ए जड़ा है देखो ये वाली, ये 40+ है। इसका क्या काम है कि ये आपके जो आपका कलर टोन होता है उसको ये ठीक करता है, पिगमेंटेशन को ठीक करता है, स्किन हेयर नेल के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सारे अंदर ਦੇ बल्ब फ्यूज़ होए होंगे ना ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाके ऑन कर देते। और जो प्रेग्नेंट होते हैं या जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे किसी को डायबिटीज़ का मसला है या किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इसको मत पिए। ये 50 ml की है। मैं तो एक दिन छोड़ के या कभी 2 दिन छोड़ के भी पीती हूँ, पर इस महीने में मैंने पूरे महीने में सिर्फ एक ही ये बॉक्स आया, जबकि मेरे 2 या 3 एक महीने में आते होते हैं। और ये मैं सिर्फ सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में मैं इसको नहीं पीती क्योंकि ये फ़िश की बनी हुई है। तो मैं लादा यदि ना थोड़ा वो इसकी क्या कहते होते ना कई चीज़ा कही दा ना कि तासीर गर्म है, तो यदि भी मैंने तासीर गर्म लगती, मेरे ना दाने बनने शुरू हो जाते हैं कहीं कहीं फेस के ऊपर। तो फिर ना मैं इसको मतलब कि 2 दिन का भी गैप दे देती हूँ बीच में, कभी 3 दिन का भी। तो यह मैं सिर्फ अप्रैल के महीने तक पींदी हाँ, फिर मैं कोई गर्मियों में मैं कोई नहीं पीती। तो अगर तुसी पीना चाहते हो तो अपने डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। भाई मैं डॉक्टर नहीं हैगी, मेरे कहन ते ना पीना, मैं सिर्फ ਇਹਦੇ फायदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਬਲਬ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ गोल्ड कोलेजन ਜਿਹੜੀ ना डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ बगैर ਤੁਸੀਂ नहीं पीनी, ठीक है। और यहाँ से जी मनी प्लांट हमने उठा दिया है, ये देखें। अब मैं दिखाती हूँ कि मनी प्लांट हमने कहाँ पे रखे। तो मनी प्लांट जी हमने ये रख दिया क्योंकि किचन में ना बड़ा ही खलारा पड़ने लग गया था, साथ वो लंबा हो रहा है और टहनियाँ आदियाँ डिग थले आंदियाँ सन, ते असी ना फिर इन्हू इत्थे रख दिता है। तो मैंने लग रहा है कि इत्थे भी बहुत प्यारा लग रहा है, पर किचन मेरा खाली खाली हो गया है। ये देखें जी, ये भी माशाल्लाह से वसीम ने लगा दी है, जैनब ने और वसीम ने मिल के। तो ये आज लगी है। तो एक यहाँ पे लगी हुई है टीवी रूम में, एक जो है ये लगी हुई है माशाल्लाह से, और ये इंस्टा पे है फ़रा, ये वो ख़ुद बनाती हैं घर में। तो आगे जैसे रमज़ान आ रहा है, आपने किसी को भी गिफ्ट करना हो तो आप उनसे ये ऑर्डर जो है उनको दे सकते हैं तो वो यहाँ पे मेरी लोकल ही रहती हैं रेडिंग में, लेकिन आप किसी भी सिटी से उनको ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये देखिए सूरह फातिहा माशाल्लाह ये भी उन्होंने ही बनाई हुई है। और ये वाली जो है ये सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी जो है ये दोनों इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है मेरा ये वाला टीवी रूम, एक ही नीचे कमरा है। और उसमें ये जो लगी हुई है ना कैलीग्राफी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह से। और एक इस दीवार पे है देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखें कौन बैठा हुआ है। बच्चे बस तैयार हो रहे हैं, तैयार होते हैं तो बस फिर निकलते हैं टाउन के लिए। कुछ चीज़ें इनकी आने वाली हैं, देख लें। आपने चलना है साथ? हाँ मैं तो बोर हो गया हूँ यार, हॉस्पिटल अब्दुल्ला कह रहा था उसने नहीं जाना, वो सिक फील कर रहा है। मैं कहा फिर आप पापा के पास। नहीं नहीं, वो अगर उसको पता होगा ना मैं जा रहा हूँ तो हम्म, वो मेरे साथ ही फिरता रहेगा तो चलो मान ठीक है। जाएगा। वो पता क्यों कहता है कि नहीं जाना, क्योंकि ओनली गर्ल्स होती हैं। हम्म वो ओनली गर्ल्स जब होती है तो वो ओनली गर्ल्स की चीज़ें देखती हैं। हम्म वो उसने जो देखना होता है उधर को जाता नहीं है। वो यही तो कह रहा है। वो मैं साथ होता हूँ ना, तो उसको पता होता है कि जो मैंने देखना है वही उसने देखना है, जो उसने देखना है वो मैंने।
तो हमारे हम इकट्ठे विंडो शॉपिंग कर लेते भाई मैंने नाश्ता किया, मेरे पेट में से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। हैं। ज़्यादा खाया करो ना, नहीं ज़्यादा नहीं ना मैंने खाना, कोई मैं कहती मोटी ब्रेड हो का पीस जाऊंगी। खा लिया करो नाल, वो भी ब्रेड रस। तो आपको पता है, मैं अपनी अम्मी के घर में भी जिस दिन कई दफ़ा पता क्या होता था, आटा खत्म राती कोई दसदा नहीं सी होंदा कि आटा खत्म हो गया, जिहदी ड्यूटी होंदी सी राती गुन्नन दी। आपने सिर्फ बॉयलर खाया है ना? हाँ, नहीं मैंने वो सॉसेज पीस मैंने भी अच्छा, खाए हैं, हाँ। ओके। तो सुबह जब उठना ना, तो सुबह जिहदी वारी होंदी सी ना सुबह आटा गुन्नन दी, उन्हें कहना हाँ बाल्टी विच ते आटा ही नहीं है। तो फिर ब्रेड जब आती थी ना, मैं तो उस दिन नाश्ता नहीं थी करती होती, पता पाकिस्तान में वाइट ब्रेड ही लाते होते थे, यही ट्रेंड था घरों में वाइट ब्रेड हाँ, का। बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वाइट ब्रेड का ही ट्रेंड है। तो अम्मी ने वो तवे पे सेकने, साथ में अंडे और साथ में दही, मेरे तो गले से नहीं थी उतरती होती ब्रेड। और उधर जो ब्राउन ब्रेड मिलती है ना, वो ब्राउन ब्रेड तो नहीं वो कहंदे होती। रंग पाया होंदा है, चाह दी पत्ती दा होरे। और अंदर कलर कलर डाला होता है, वो इतनी हार्मफुल है वो। चाह दियां पत्तियां प्यो हाँ प्यो नहीं, के ओहदे विच। वो सही ब्रेड तो नहीं मिलती वहाँ पे, बस हर हाँ, चीज़ में मिलावट है। मिलावट है, ये तो बीमारियाँ भी है। उसी हिसाब से हैं। बस जो खाना पीना हमारे नाना नानी ने और दादा दादी ने खाया हुआ था ना, या जो हमारी अम्मी के टाइम पर था, हमारे टाइम पे वो खुराकें नहीं थी। अब मुझे भी देखो, जो मेरी भी डाइट बताई है डाइटिशियन ने, हाँ। उसने ये कहा है, कहता है ब्रेड के बजाय चपाती पराठे खा लो तो वो बेहतर है। हम्म। और नान वो कहते हैं अगर ताज़ा नान हो तो, ऐसे ही है, ऐसे जैसे ही। तंदूर के नान है ताज़े, ऐसे ही तो है। वो उसने कहा है कि वो ठीक है। चलो जी, चलो मैं देखूं जाके बच्चों को, उन्होंने देखा उठावा निकलिए, 2 ते वजदे पे ने। चलो बच्चे कपड़े रेडी हो चेंज, जाना, मैं भी यार फिर चेंज करूँगा। चलो ठीक है। ये चादर आपकी ले जाऊं ऊपर, ये मुझे दे दो, मैं ऊपर ले जा रही हूँ, मैं लेती जाऊँ। हाँ ले जाओ। इधर फड़ा दो। चलो जी, तो हम जा रहे हैं जी सब टाउन, बच्चों की कुछ चीज़ें आने वाली हैं और वसीम भी साथ जाएंगे, थोड़ा ज़रा उन्होंने दी भी आउटिंग हो जाएगी, है ना। और वेदर भी अच्छा है, शुक्र है बारिश नहीं है, वरना बड़ी बारिश हो रही थी कल, तो बड़ी ज़्यादा थी, पर ठंड है। और आज मैंने कर लिया है जी स्कार्फ चेंज, तो मेरे पीछे खलोती है जैनब। जिधर खड़ी हो उधर ही खड़ी रहना, है ना, मेरी वीडियो ख़राब हो जाए। देखें बारिश हुई है इतनी, कल गाड़ी मेरी साफ़ होगी, बड़ी गंदी हुई थी, ऐसे लग रहा है जैसे मैं धुलवा के लाई हूँ, धुलवा के लाई, हाँ फ्री कार वॉश हुआ हुआ है, साफ़ है देखो साफ़ है। लो ये जैकेट पहनो, ठीक है बाल आपके। आ गए अब्दुल्ला, चलो निकलो अब्दुल्ला, ऐ देख ज़रा। क्या है? ओए होए स्पाइडर है, विंडो ना खोलियो। जंप कर लेगा। नहीं नहीं, दो विंडो है, ना, दो दो spiders है, हैं। दो है, ये विंडो ना खोलना। और एक वहाँ ऊपर है, ओए होए, You know these are the black widow ones. Papa, ये देखो black widow वाले spider. Because everyone lets ये them अब्दुल्ला go दियां over गोलियां here. जगह जगह ते There and डिगियां ने, तानी बाहर। there. Come right over ये देखो here. इधर, Papa, दो है. पापा को आ गया Everyone नजर। lets them go over here. They can just climb back up. ये सर्दी देखा कितनी ठंड है अब्दुल्ला, हैं? चलो आ जाओ, एडा ओदे स्पाइडर दे थोड़ा, स्पाइडर के थोड़ा कान है, Papa, magic spell करके spider को ऊपर. स्पाइडर के थोड़ा कान है। नहीं ओदी भी गल सुन लवो मुंडे दी भी, किसी को नहीं समझ आई, और किसी को नहीं समझ आई। बस सही है। देख किन्ना खपरोला, अल्लाह माफी, खपरोला इंज पाया जिवें प्यो दी जंज आई है। चलो भाई बैठो, लैके जावा तुहानू सारे नू। अच्छा अच्छा बैठो बैठो। तो आज का जी मौसम भी बड़ा अच्छा था, बादल भी थे और कभी धूप भी निकल आती थी और ठंड भी थी, हवा नहीं थी चल रही, लेकिन स्टिल जो है ना अभी भी यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। मार्च शुरू हो चुका है पर सर्दी मुकन का ना ही नहीं लैंदी। किसी दिन लगता है कि गर्मी है, बच्चे कहेंगे जी आज हमें गर्मी लग रही है, आज हमने जैकेट नहीं पहन के स्कूल जाने, पर फिर जो है ना आफ्टरनून में सर्दी हो जाती है। तो यह जे जी साडी रैडिंग दी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे मेडिसिन का भी करवाते हैं। तो बस हम पहुँच गए जी खैर से टाउन सेंटर, तो पार्किंग का जगह जगह ते लिखिया सी कि फुल है। ਤੇ टाउन पहुंच के समझ नहीं लगी कि पहला किहड़ी दुकान विच चाहिए, है ना। तो इत्थे जी असी, तो हम आए जी सबसे पहले रिवर आइलैंड, यहाँ पे बैग लगे हुए थे, क्या इनकी फ्राकें थी, क्या इनकी स्कर्टें थी, पर कीमत बड़ी जे इत्थे भी। कपड़े इन्ने महंगे कर छड़े ने इन्हां ने, पहला प्राइमार्क दे सस्ते हुंदे सन, हुण उन्हां दे भी कपड़ियां नूं जिहड़ी है ना अग लगी है बस। ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਕੋਟਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਕਹੇ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ।
तो फिर जी हम निकले बाहर और कल से ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈਜਾਨ ਬੜੀਆਂ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ निकली है बाहर ठंड होए बारिश होए नेरी होए तूफान होए टाउन में तो मैं कहती हूँ कि हर टाइम ही ना गहमा गहमी है। तो इधर जी हमारे मफ़िन ब्रेक पे तो यहाँ से अब्दुल्ला ने कुछ खाना था और ये देखेंगे इनके पराठा रोल भी है ये ना हलाल है ये सब इनका यहाँ पे हलाल पड़ा होता है। तो बस किसी ने कहीं से कुछ लेके खाना था किसी ने कहीं से कुछ लेके खाना था। तो बच्चों ने जाना था जी चॉपस्टिक पे ज़ैनब ने और अनम ने। तो अब्दुल्ला को मैंने छोड़ा वसीम के साथ क्योंकि वसीम ने कुछ नहीं था खाना वो कहते वो बाहर से कुछ खाते ही नहीं है। जब से उनकी ये तबीयत हुई है ना ख़राब उन्होंने छोड़ दिया बाहर से भी खाना पीना। तो यहाँ पे मैं ज़ैनब और अनम हम आए चॉपस्टिक पे तो देखो यहाँ का खाना मुझे कोई इतना ख़ास पसंद तो नहीं है पर बच्चों का बड़ा ही मूड सी मेरा दिल तो नहीं सी कर रहा इतों खान था पर मैंने आज मजबूरी में खाया यही लिए फिर हम लोगों ने ये नूडल्स और इसके साथ ना आप 2 टॉपिंग करवा सकते हैं। तो चिकन इनके पास काफ़ी वैरायटी का था बीफ भी था बच्चों ने चिकन लिया उन्होंने दोनों टॉपिंग जो थी चिकन की करवाई मीडियम वाला बॉक्स था और मैंने बीफ की जो है ना वो पर मैं बड़ी हुई आवाज़ारी नाल खाता मेरी शक्ल देख रहे सन बच्चों लग गया पता। तो वो मुझे कहते हैं मामा आप बताती क्यों नहीं है कि आप क्यों नहीं कहती कि मैंने यहाँ से नहीं खाना या मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं क्या भाई मेरे को ना इंज किया ही नहीं जानता। आज फूड खाएंगे चॉपस्टिक से बच्चे जो हैं वो ऑर्डर करने गए हैं और मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ बड़ी भूख लगी हुई है। उधर ज़ैनब और अनम कर रही हैं पेमेंट ये किया है। और माशाल्लाह काफ़ी चलता है ये और ये भी हलाल है और सारा कुछ हलाल है माशाल्लाह यहाँ पे। तो बस वो कढ़ाइयाँ लिया लिया भरी जाते सन तो उधरों ख़त्म हो जांदियां सन। तो ये देखें जी ये था हमारा फूड जो कि बच्चों ने बड़े मज़े से खाया। तो बस मैंने मेरे से सारा खाया ही नहीं गया बाद में अब्दुल्ला भी आ गया इधर तो वो कहता कि मुझे वहाँ पे जो है मफ़िन ब्रेक पे इसने सॉसेज रोल वहाँ से लिया वो इसको पसंद नहीं आया फिर इदा भी खाना सानू ऑर्डर करना पिया। अब देखें जी रश कम हो गया सुबह तो असं आए हैं तो बस ज़ैनब भी घबरा गई अनम ज़ैनब दोनों कहती हैं मामा ये क्या हो रहा है। और देख अपनी अखा ड्रॉप आ रहा है कहाँ क्या लेना है। अब हम आए हैं जी प्राइमार्क यहाँ से इन्होंने कुछ लेना है तो बस मैं कहती हूँ यार देख हाँ नहीं इसके ऑनलाइन ऑर्डर कर देना ट्रेनर्स। ये देखो ये देखो ये देखो ज़ैनब इधर आओ ओ इधर आओ दौड़ गई ने देख मैं कहती पई देखो अनम ले रही है जी अपने लिए यहाँ से सन ग्लासेस पहन के दिखाओ ये देखो चलो जल्दी करो मैंने चक्कर आन लग गए ने हम चलिए कार अभी ऊपर भी जाना है वो हाँ ये देखो उतारो इसको हाय हाय नहीं उतारो इसको। अनम का ना बहुत डिफिकल्ट है अनम का ना मुंह बहुत छोटा है पहन के देखें हाँ आते नहीं है अनम का ना मुंह अभी छोटा है। बस जी इनकी शॉपिंग जो है ना शॉपिंग ही नहीं मुकदी पई हले तो मैनू चक्कर आन लग गए ने। नहीं कुड़ियों आ जाओ नहीं आ जाओ तकरीबन ना वीकेंड पे मेरा चक्कर लाजमी लगता है टाउन इधर नहीं है। चलो जी अब चलते हैं ऊपर ऊपर से देखनी है अनम ने कुछ टी शर्ट्स चलिए ये ना जो मेंस का सेक्शन है ना वहाँ से लेते हैं मेरे बच्चे टी शर्ट्स ज़ैनब भी और अनम भी क्योंकि जो लेडीज़ वाली हैं ना वो बहुत होती हैं अजीब सी। तो जो मेंस के हैं ना वो ये लेते हैं फिर लार्ज साइज में बड़े साइजेस में लेते हैं। तो अब देखते हैं जी वो उधर है जो ज़ैनब ने ली थी वो वाली वो मैं दिखाती हूँ कौन सी है। हाँ ये पड़ी हुई है मिल गई है चलो ये देखो भाई अनम की शॉपिंग सारी अनम ये किसके साथ है आप लोग लगोगी क्या I just go for after like I take a shower I'll just do it in my head
ये देखो इसका नाम पढ़ो, इसका नाम है खाई। तो देखें जी शाम हो गई है, शाम। खैर हम आए भी लेट ही थे, तकरीबन 2 o'clock हम लोग आए हैं। हाँ 5 मेरा आते फिर के मेरी मत मार चढ़ी, मेरे मुँह चो गाल ही नहीं निकलती पई। जब माँ के पैसे लगते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है। हैं घर बैठे रहो तो ठीक हो, बाहर आ जाओ तो मैं कहती हूँ ओए होए होए होए, इतना खर्चा हो जाता है कि आप पूछें ना। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो बैठ जाओ, अभी आ रही हैं वो। आपको पता है फिर अनम आती है तो उसने बबल टी लेके जानी होती है। भाई मुझे क्यों गुस्से से देख रही हो, मैंने थोड़ा पीनी है, आपके बब्बू गोश्त ने लेनी थी। तो मुझे जी कपड़ों के हवाले से काफ़ी कमेंट आते हैं यूट्यूब में, जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो आप कपड़ों के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, hinas.g। कपड़ों की कोई भी आपने इंक्वायरी करनी है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और एक और मैसेज आया हुआ था कि जो मैंने ऑयल दिखाया है वो जोजोबा वाला ऑर्गेनिक, कल की मैंने लाइव में दिखाया था, तो वो मैंने अभी लगाना शुरू किया है। वो अमेज़ोन से वसीम ने मंगवाया है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक जो है मैं लगा दूंगी। तो वो क्या करना है कि फेस वॉश करके तो पहले मैं वो ऑयल लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं सीरम, और फिर मैं ऊपर मॉइस्चराइज़र और फिर सन ब्लॉक। और एक और कमेंट आया हुआ था कि आपके हस्बैंड को क्या डिज़ीज़ है या उनके डायलिसिस क्यों होते हैं। तो कि जो नए लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं शायद उनको नहीं पता, तो वसीम की जी किडनीज़ जो हैं वो फेल हो गई हुई हैं 2022 में, उनकी किडनीज़ दोनों फेल हो गई थी, और तब से वो जो है डायलिसिस पे हैं। उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वेस्कुलाइटिस का वो उनका डायग्नोज हुआ था, जो कि वेसल्स का है, जो आपके खून की जो शरियाने हैं ना उनको श्रिंक कर देता है। तो वो बीमारी ऐसे वो बिल्कुल कैंसर की तरह रिएक्ट करती है। वसीम की 3 जो हैं वो कीमोथेरेपीज़ भी हो चुकी हैं और इनका सारा प्लाज्मा एक्सचेंज भी हुआ था। तो अभी तो माशाल्लाह वो ठीक है। वो जो वेस्कुलाइटिस की जो डिज़ीज़ है वो उनके ब्लड में नहीं शो हो रही, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल एक चोर की तरह छुप के आपकी बॉडी में बैठी रहती है और आपकी किसी एक ऑर्गन के ऊपर अटैक करती है। तो इस तकलीफ़ ने, ये जो बीमारी है इसने वसीम की किडनीज़ पर अटैक किया था, जो कि दोनों किडनीज़ इनकी फ़ेल हो गई और फिर उसके बाद डैमेज हो गई। तो इसलिए जो है डायलिसिस उनके होते हैं वीक में 3 टाइम, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 4 घंटे का जो है ना एक सेशन होता है। और टाउन से जी हम आ चुके हैं घर, और अब यहाँ पे होने लगी है कुकिंग। जो मैंने उस दिन बनाई थी ना कच्चे कीमे की टिक्कियाँ मैंने बना के फ्रीज की थी, तो आज मैं उनका बनाने लगी हूँ सालन। साथ में जो है मैं उसके अंदर डालूंगी जो है, तुसी डिग जाओ किचन में पांडे होते हैं खड़कते तो लाजमी है। तो जो है जी की कह लगी सा टिक्कियाँ बनाएंगे, साथ में बनेंगी रोटियाँ, और साथ में कोई भी अगर कैप्सिकम पड़ी हुई है तो वो भी मैं डाल दूंगी हांडी के अंदर। तो आज हांडी पकेगी इस पतीले में। आप मुझे बर्तनों का पूछते हैं, जो ये वाला पतीला ये मेरे मामू जान ने मुझे दिया हुआ है, ये है प्रो कुक का, ठीक है। और उसके अलावा जी तुसी सारे मैंने पूछते हो ना कढ़ाई ये वाली, ये अमेज़ोन से आई हुई है। तो मैं आज वाले व्लॉग में भी इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए ये है कढ़ाई, ठीक है देख लो। तो ये मुझे लगता है 32 इसकी है, 32 की उनका कहते हैं सेंटीमीटर वही है। और ये सेम इसका, इस कढ़ाई का और इस पतीले का एक ही साइज है, ये देख लें सेम साइज है। तो ये तुसी अमेज़ोन तो देख सकते हो। और ये बड़ी ज़बरदस्त है, किसी ने मुझे कहा हुआ था कि ये ना बड़ी महंगी है, तो भाई ये ते गाना याद आया है, तेरे चर्चे तेरे खर्चे बाकी पाडियां तो वखरे। एवं तो नहीं, फिर इस कढ़ाई दी इन्नियां तरीफां ते इन्ने चर्चे, भाई इसका रेट ही बहुत है। जब हमने ली थी तभी ऑफर पे थी, हूं ते 144 दी कईयां नूं मिलदी पई है। तो चले यहाँ पे हम करते हैं कुकिंग शुरू, ते कैमरा कर दें असी हुण इधर। पतीले में डालेंगे ऑयल, ये देखें। तो इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन, क्योंकि वरना ये ना बड़ा इसने फड़फड़ाना है। तो ये देखें ये जिंजर गार्लिक को इस तरह से हमने थोड़ा सा तेल के साथ भून लेना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, मेरे पास फ्राइड अनियन थे, ये देखें शॉर्टकट। तो इनको आपने अच्छी तरह से भून लेना है बाकियों के साथ। ये हैं ड्राई मसाला जात, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी,
सूखा धनिया, ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च है। लो ये हमने डाल दी। इन्हों फिर तुसी मिक्स कर लो चंगी तरह। ये देखें लहसुन जो है ना वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा मसाले में, पता ही नहीं चलना है। तो ये गए जी इसके अंदर टमाटर है, देखो ठीक है। चलो जी बिस्मिल्लाह, हो गया काम। मैं भी ये देखें जी, ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आपने, टमाटर का ये मसाला सारा। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने टिक्कियाँ उस दिन जो बना के फ्रीज़ की थी ना, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। बिस्मिल्लाह देखो, तो ये आपने इसके अंदर सारी सवार सूर के डाल देनी है। मैं आज टाउन जो चलेगी तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए बना के रखी होती हैं कि चलो बंदा चावलों के साथ, दाल चावल के साथ बना लेता है। तो ये डिश तो कोई नहीं है, मैं आप ही कर दी आज डिश है वाली। Normally kebab का बन। और यहाँ पे जी मेरे पास ये 2 कलर की कैप्सिकम पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैंने इनको भी कट किया और इनको थोड़ा सा करेंगे शैलो फ्राई। और मेरे पास रेड अनियन नहीं है तो वाइट अनियन जो है वो ज़ैनब ने मुझे कट करके दिया, वो भी मैं इसके साथ ऐड करूँगी। ये देखें, तो ये बड़ा मज़े का बनता है। ये तो वैसे फ्लैट कबाब है ना, आप चाहें तो आप जैसे वो सीख कबाब होते हैं ना, आप उस तरह के भी बना के सेम इसी मेथड में, तो आप ये जो है ग्रीन वाली होगी कैप्सिकम, ऑरेंज, रेड और साथ में रेड अनियन, या रेड नहीं है तो आप वाइट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जियां स्टर फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने जो थे फ्राइड अनियन थोड़े और ऐड किए ताकि मसाला जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये देखिए टिक्कियों को, जो टिक्कियाँ कहती हूँ कबाब, वही मैं टिक्की ही कहनी है। कई ने मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों इनको टिक्कियाँ कहती हैं, ये तो कबाब होते हैं। वही असी पंजाबी लोकियाँ ना, असी दोनों शैवां कह लेंगे। तो ये मैंने इसको भून के तो बीच में सारी वेजिटेबल ऐड कर दी थी और फिर इनको हल्की आग पे रख दिया हुआ था। और यहाँ पे जी ये हमने डाल दिया धनिया, और ये देखिए हांडी माशाल्लाह से तैयार है। अगर आपके पास वेजिटेबल नहीं है तो आप खाली इस तरह से भी इसका सालन बना सकते हैं। तो वसीम साहब ने जी खाने थे साथ में पराठे, तो उनके लिए यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और अपने लिए मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि रात को जो ना पराठा मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगता है खाने के लिए, पर वसीम माशाल्लाह से खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये देखें जी ये बन गया। तो ये देखें जी यहाँ पे बन गया था सालन और ये साथ बनाई रोटियाँ। वसीम को भी खाना दे दिया और अब मैं जाऊँगी और बैठ के ख़ुद खाऊँगी, और बड़ा मज़े का बना है। इसको कहते हैं एमरजेंसी वाली हांडी, ठीक है। तो चलो खाना खाइए फिर तुहानू मिलते हैं। और यहाँ पे जी हम बैठ के देख रहे थे मूवी, और ये थी पता नहीं केड़ी, कोई मिस्टर कंजूस के की पंजाबी थी, पर बड़ी मज़े की थी, वसीम ने लगाई थी। तो आज जो है मूवी नाइट है, बच्चे भी साथ ही बैठे हुए थे और बड़ा मज़ा आ रहा था मूवी देखने का। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, और इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है, मैंने मैसेज आते हैं आप इतने लंबे व्लॉग बनाती हैं, बोरिंग हो जाता है, ये है वो है। भाई मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं घट तो घट छोटे तो छोटा व्लॉग बनावा। पर कई दफ़ा क्या होता है ना कि वो लंबा हो जाता है। मैं चाहती नहीं कि व्लॉग इतना लंबा जाए, पर व्लॉग की किस्मत है ना, हर किसी की किस्मत है। तो जी मेरे व्लॉग की भी किस्मत है, तो कोई नहीं, देख लिया करें, गुजारा कर लिया करो, खैर है ना। तो चलिए फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।